मुझे ये बात गले नहीं उतर रही है। तो उसने क्या किया कि मोहल्ले की स्त्रियों को बुलाया। बोले आज मेरे पतिदेव ये फल लेकर के आए हैं, बोल रहे थे कि इसको आप खा लोगे तो इससे संतान हो जाएगी। कहने लगी कि ठीक है, महात्मा का फल है, जरूर ऐसा हो जाएगा। तो धुंधली कहने लगी कि जो स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसको कौन कौन से कष्ट होते हैं। तो आज मोहल्ले की जो नारियां थी, स्त्री, वो कहने लगी कि बड़ा कष्ट होता है। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भिणो गर्भिता, जब गर्भ आएगा तो पेट बढ़ेगा। स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति, थोड़ा भोजन होगा। गृह कार्यम कथम भवे, और जो काम काज है ये भी कम कर पाएंगे। आज वो सोचने लगी कि जैसे जब भोजन कम होगा तो कमजोरी आएगी शरीर में, मैं कमजोर हो जाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं मेरी ननद आ गई और वो सारा धन लेकर के चलेंगी तो हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे। आज की स्थिति ये है, किसी से परेशान होना हो, नंद से परेशान। बोलो राधे राधे। जिसको नंद अच्छी मिल गई उसी के घर में आनंद है। नंद और सास दो की बड़ी दिक्कत है। एक बार पंडित जी के पास गए कुंडली लेकर के, बोले महाराज ये कुंडली मिलाओ। पंडित जी ने कुंडली को देखा, बोले जी बताओ कि कुंडली है किसकी। बोले तुम तो मिलाओ। बोले ये कुंडली है 48 साल की और 42 साल की कुंडली, ये किसकी कुंडली है। बोले महाराज ये लड़का लड़की की नहीं है। बोले किसकी है। बोले जी कुंडली है सास की और ससुर की। बोले जे मिल जाए तो लड़का बहू की तो अपने आप मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज सास अच्छी मिल जाए, बिटिया का सुख है। सास का अर्थ क्या होता है। सास का अर्थ है जो सांस सांस पर बहू का साथ दे, उसका नाम सास है। बोले महाराज ये गलत है, आजकल की सासें ऐसी नहीं है। बोले आजकल की ऐसी है कि सांसें ले वो बंद कर देती, ढंग से सांस नहीं ले पाती। बोलो राधे राधे। लेकिन धन्य ये घर, यहाँ हमें सब राम राज्य जैसा दिखाई देता, बड़ा प्रेम है सब लोगों में। सास की बहुत सेवा होती है, ससुर की बहुत सेवा, माता पिता की लोग बहुत सेवा करते हैं, और ये भगवान की ही कृपा है। कलयुग में विशेषता भगवान की कृपा। आज धुंधली कह रही है कि मैं नहीं खाऊंगी इस फल को। बहन आई, बहन ने जब रोते हुए अपनी बहन को देखा, बहन कह रही है बहन रोती क्यों। बोले फल लाए, कहते हैं फल खा लो। बोले तुम चिंता ना करो, इस फल का परीक्षण करने के लिए तुम्हारे यहाँ जो गाय है ना 3 वर्ष से बांझ है, उसको खिला दें। अगर फल का प्रभाव होगा तो उसके भी संतान हो जाएगी। धुंधली कहने लगी ये बहन तूने अच्छा कहा, मुझे शिक्षा दी, निश्चित हम इस फल को गाय को खिलाएंगे। और कहने लगा बहन सुनो, हमारे पति बहुत लोभी है, तो ऐसा करना कि मेरे पुत्र होने वाला है, हम तुमको पुत्र देंगे, दे देंगे, तुम हमें धन दे देना, बस बात बन जाएगी। उसने ऐसा ही किया, वो फल जाकर के उस गाय को खिला दिया। और जैसे ही 9 महीने तक वो एक कमरे में बंद रही और रातों रात बहन आई और अपना बालक उसको दे दी, उसको धन दे दिया। आज शोर हो गया कि आत्मदेव महाराज के पुत्र हो गया। आत्मदेव जी महाराज नाच रहे हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की कि मेरे पुत्र हो गया। ठीक 1 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिला दिया था, उस गाय के भी सुंदर पुरुष आकार का एक बालक होगा, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। क्रियत कालेन तो जातो
तरुणो तनयाबो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकरा। और जो वो गाय के पुत्र हुआ था, बड़ा तेजस्वी पुत्र, क्योंकि वो संत का प्रसाद था। और डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट। अब चाइना की कोई भी वस्तु लिया वो कितने दिन चले कोई ठिकाना थोड़ी है, और कंपनी की लिया वो चलेगी। तो आज धुंधकारी कुछ बड़ा होता है, 5 वर्ष की अवस्था हो गई। गोकर्ण जी महाराज बस भजन करते, भगवान का कीर्तन करते, लेकिन धुंधकारी क्या करता है, मोहल्ले के बच्चों में खेलता है, किसी को कुएं में धकेल देता है, किसी को मारता पीटता है, चोरी करने लगता है। देखो एक बात है, विशेषकर माताओं बहनों से निवेदन है कि जब बालक गर्भ में हो तब आपको भगवान के चरित्रों की कथा सुनना चाहिए, भगवान के चरित्रों को देखना चाहिए और भजन करना चाहिए। जितना हो उतना भजन करो। आपका निश्चित है आपका पुत्र संस्कारवान होगा। याद करो कि जब एक ठोकर खाने वाला पत्थर वो मंदिर में पूजनीय बन जाता है, कैसे बनता है? संस्कारों के द्वारा। अगर आपने अपने संतान को संस्कार दिए तो निश्चित है वो आपकी सेवा करेगा, लेकिन संस्कार देना भूल गए। हमारी माताओं के गर्भ में बालक है तो देख रही चित्रहार तो होगा लड़का न चाहिए। अब पंडित जी लोग पहुंचे, बोले महाराज ताबीज बना दो ताबीज। पंडित जी पूछे ताबीज काहे के लाना? लड़का बिगड़ होगा। अब तुमने देखो चित्रहार सुबह को न चाहिए। जैसा आप आचरण करेंगी वैसे उसका फल होगा। याद रखो, अपने बालकों को मंदिर जाना सिखा दो, एक लोटा जल भगवान पर चढ़ाना सिखा दो, कभी भी वो दारू की बोतल हाथ में नहीं लेगा। हाथ में दो अगरबत्ती लेना सिखा दो, कभी भी वो बीड़ी सिगरेट नहीं छुएगा। ये संस्कार डालना चाहिए। मंदिर जाना सिखाओ, मंदिर नहीं सिखा रहे। कितने पहुंचा रहे? इंग्लिश मीडियम में पहुंचा रहे। सुबह आधे बामताई का भूल जा, 5-10 साल में यहाँ नहीं। अभी घटना है नागपुर की, एक खरेजी थे, उनने अपना बालक विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अब वो बालक आया तो ढंग से बामताई खाने चाहिए, क्योंकि हमने उसको संस्कार नहीं दिए, प्यार दुलार नहीं दिया, तो भूल गया। भले ही आप पढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन संस्कार साथ में सिखाते जाओ तभी वो पढ़ाई सार्थक है। अब वैसे ही है कि बिना दूध देने वाली भैंस का चराऊ चराओ तो काय गांठ को चारो ही खवाओ। अब जब दूध ही ना मिले क्या काम की वो भैंस? इसी प्रकार से अगर हम संस्कार देंगे तभी हमें उसका फायदा होगा, संस्कार नहीं देंगे तो फायदा होने वाला नहीं है। कथा में ले आओ, लेकिन आजकल जब बाबा मताई सुनवानी चाहत कथा तो लड़का कहां से सुने? एक गांव में कथा चल रही थी, बोले महाराज कथा सुनाओ। कथा भाई बोले महाराज जग कथा तो हमें आओ थे। पंडित जी बोले तो फिर कौन कथा सुना? रामायण सुना। बोले रामायण तो पूरी रटी। अच्छा, बोले तो फिर सुनाए का? बोले महाराज और कुछ सुनाओ। बोले भगवत गीता सुनाए। बोले हाँ कुछ कुछ सुनाओ। पंडित जी जानते कि जो बड़ा विद्वान है, बैठ गो। पंडित जी ने एक श्लोक सुनाओ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब वो सुना तो बाद में जब उन्हें 2-4-6 श्लोक सुन, बोलो पंडित जी हमें और तो श्लोक समझ में आ गए, लेकिन तुम्हारा एक श्लोक हमें समझ में नहीं आया। पंडित जी बोले कौन सा? बोले जी 2 गदा कौन है? और उनने बोली यदा यदा सुबह सुना भाई गदा गदा। बोले महाराज जा बताओ कि ये 2 गदा कौन है? पंडित जी बोले एक हम और एक तुम। बोले हम तो जानते तुम बड़े विद्वान हो, और तुम्हें यदा यदा को गदा गदा सुना पाओ तो एक गदा हमें तो जो तुम्हें इतनी देर से सुना रहे माथा पच्ची कर रहे, और तुम हमारी माथा पच्ची करवा रहे।
बोले जे गदा हमें तुम दो जने हैं और कौन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान, जब ऐसी दशा देखी तो गोकर्ण जी महाराज चल दिए हैं पढ़ने के लिए, वापस आए। यहाँ धुंधकारी का आतंक फैल गया, चोरी करता है, डकैती करता है। पिताजी देहली पर बैठे बैठे रो रहे थे, और जब गोकर्ण जी महाराज पिता को रोते हुए देखा, पिताजी रोते क्यों हो? गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही, बेटा रो तो मैं बहुत पहले से रहा, लेकिन पहले पुत्र के लिए रो रहा था, वो आज भी मैं पुत्र के लिए ही रो रहा हूं। लेकिन जब रो रहा था कि पुत्र मेरे घर में आ जाए, वो अब रो रहा हूं कि पुत्र मेरे घर से निकल जाए। क्योंकि अगर पुत्र लायक है तो आपके लिए सही है, और अगर पुत्र नालायक हो गया तो आपके लिए दिक्कत है। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप ही दुखी नहीं हो, काफी लोग ऐसे दुखी हैं। इसलिए देहेस्तिमांस रुधिरे भ्रमतिं त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पिताजी इस देह के प्रति जो आपने ममता की है, यही रस्सी आपको बांधे। ये देह में है क्या? ये मांस और रुधिर से सना हुआ ये शरीर है, इससे तुम प्रेम करते हो। अगर यही प्रेम आप गोविंद से करोगे तो आपको संसार की कोई व्याधि नहीं सताएगी। पर्श्यान समजगदिदं क्षरभंग निष्ठम वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए पिताजी एक बात मानो हमारी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। सारे संसारिक धर्मों को परित्याग करके आप भगवान का भजन करो। शिवस्सु साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। काम क्रोध लोभ तृष्णा का परित्याग करके आप केवल भजन करो। क्यों? इस संसार में कोई किसी का नहीं है पिताजी, कि अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे। अरे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे।